खिड़की में खड़ी प्रेतनी। रात के 12:30 बजे थे। पहाड़ी कस्बे के बीचों बीच खड़ी वह पुरानी हवेली हमेशा की तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। स्थानीय लोग उसे काली खिड़की वाली हवेली कहते थे। कहते हैं हवेली में कोई रहता नहीं, पर हर रात तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की पर एक औरत खड़ी दिखती है, एकदम स्थिर, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कभी कोई उसकी तरफ नजर उठा दे तो अगली ही रात वह उसके सपने में आती है, और सपने हमेशा मौत पर खत्म होते हैं। आरव, 22 साल का एक वीडियो क्रिएटर, अपनी टीम के साथ उस हवेली की शूटिंग करने आया था। उसका चैनल हॉन्टेड इंडिया डरावनी जगहों की कहानी दिखाता था, और वह हवेली उसके अगले एपिसोड की लोकेशन थी। जब आरव और टीम हवेली के गेट के पास पहुंचे तो हवा में अजीब ठंडक थी। टॉर्च की रोशनी में केवल धूल, जाले और दीवारों पर उखड़ी हुई पपड़ी दिख रही थी। हवेली के चौकीदार ने आखिरी चेतावनी दी, बाबू, रात के बाद इस हवेली में मत रुकना। अंदर जो दिखता है वह असल में दिखना नहीं चाहिए। आरव हंस दिया, चाचा, हम प्रोफेशनल हैं, डरते नहीं। चौकीदार ने बस इतना कहा, डर तो ठीक है, पर बच निकलना हर किसी के बस की बात नहीं। टीम अंदर पहुंची। हवेली की सीढ़ियां लकड़ी की थीं, और हर कदम पर कर्र की आवाज आती थी, जैसे कोई नीचे दबकर रो रहा हो। तीनों लोग, आरव, पूजा और समीर, पहली मंजिल पर पहुंचे। कहीं दूर से फीकी सी गूंज आ रही थी, कोई है, कोई है। पूजा ने पीछे मुड़कर देखा। तुमने सुना? आरव ने कहा, इको है, पुराना घर है, पुरानी आवाजें आती रहती हैं। पर पूजा को यकीन नहीं हुआ। दूसरी मंजिल पर जाते हुए उन्हें एक दरवाजा मिला, कमरा नंबर 13। अजीब बात ये थी कि उस पर ताला नहीं था। दरवाजा जैसे उनकी तरफ खुद ब खुद खुल गया हो। अंदर एक बिखरा हुआ कमरा था। पुरानी चारपाई, टूटा आईना और दीवारों पर उंगलियों से बने खून जैसे निशान। आईने पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, वह वापस आएगी। पूजा सांस रोककर बोली, ये किसने लिखा होगा? आरव मुस्कुराया, कंटेंट मिल रहा है, यही चाहिए मुझे। पर उसी समय कमरे का तापमान अचानक गिरा। कैमरे की स्क्रीन पर एक आकृति आई, सफेद साड़ी में एक औरत, पूरी स्थिर, दीवार के कोने में खड़ी। पर असल में वहां कुछ नहीं था। जो था सिर्फ कैमरे में था। समीर डरकर पीछे हट गया। आरव भाई, ये अच्छा संकेत नहीं है। आरव ने कैमरा झटक कर देखा। ग्लिच होगा, फालतू मत सोचो। लेकिन उसे खुद भी थोड़ी ठंडक महसूस हुई। सबसे अंत में वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां वो कुख्यात काली खिड़की थी। खिड़की टूटी हुई थी, पर उसके पर्दे सफेद और मैले थे। पर्दे जरा भी नहीं हिल रहे थे। हवा तेज थी, पर पर्दे स्थिर। यह असंभव था। फिर भी वे कमरे में दाखिल हुए। समीर कैमरा सेट कर रहा था जब अचानक उसके माइक में तेज सांसों की आवाज आने लगी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा सांस ले रहा हो। कोई हमारे साथ है, समीर ने हकलाते हुए कहा। आरव कैमरा लेकर घूम गया पर कुछ नहीं दिखा। पूजा ने खिड़की की तरफ देखा और वह पत्थर की तरह जड़ हो गई। खिड़की के पीछे एक औरत खड़ी थी। चेहरा काला, आंखें लाल, बाल चेहरे पर चिपके हुए और होठों पर एक अजीब सी मुड़ी हुई मुस्कान। पूजा चीख पाई उससे पहले ही वह गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। नीचे लौटकर वे चौकीदार से भिड़ गए। ये सब क्या है? वो औरत कौन है? चौकीदार ने गहरी सांस ली और बोला, 20 साल पहले इस हवेली में एक औरत रहती थी। नाम था ललिता। उसका पति अक्सर शहर से बाहर रहता था। ललिता अक्सर खिड़की पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती रहती थी। लेकिन लोग कहते हैं कि वह रातों को अजीब रीतियां करती थी। एक बच्चे की मौत के बाद पूरे कस्बे ने उस पर तांत्रिक प्रयोग का आरोप लगाया। गांव वालों ने उसे हवेली में बंद कर दिया और वह उस खिड़की से कूद गई। मरने से पहले उसने कहा था, जो मुझे देखेगा वह मेरे साथ आएगा। पूजा और समीर के चेहरे पीले पड़ गए। हम तो उसे देख चुके हैं।
टीम ने फैसला किया कि वे तुरंत वापस लौटेंगे, पर बाहर जाने वाले दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। हवेली जैसे एक जिंदा शरीर बन चुकी थी। हवा रुक गई थी। हर कोना जैसे किसी अदृश्य नजर से भरा था। सीढ़ियों पर लौटते समय आरव को पीछे से किसी ने धक्का जैसा दिया। वह गिरते गिरते बचा। उसी समय ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई, धप धप धप, जैसे कोई भारी शरीर लकड़ी की सीढ़ियों पर उतर रहा हो। पूजा कांपकर बोली, वह हमारे पीछे आ रही है। समीर जोरों से दरवाजा खींच रहा था, पर दरवाजा हिला तक नहीं। तभी हवेली की लाइटें, जो वैसे भी बंद थीं, एक पल के लिए जलीं, और उन्होंने उसे देखा। ललिता सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ी थी। उसका सिर एक तरफ मुड़ा, जैसे वह पूरी तरह टूटा हो। आंखें काली और मुंह कानों तक फटा हुआ। होंठ पर वही खूनी मुस्कान। तीनों भागने लगे, पर हवेली में जितने कमरे थे, सबके दरवाजे खुल गए और हर कमरे में वही औरत खड़ी थी, जैसे हवा में उसकी दर्जनों प्रतियां हों। पूजा बेहोश होकर गिर गई। समीर उसे उठाने लगा, पर तभी किसी ने उसे अंधेरे में खींच लिया। समीर की चीखें गूंजती रहीं और फिर अचानक चुप्पी। अब सिर्फ आरव बचा था। आरव ने आखिरी बार दरवाजे को जोर से धक्का दिया और जैसे चमत्कार हो गया, दरवाजा खुल गया। वह बाहर दौड़कर निकला। चौकीदार घबराकर बोला, बाकी दो कहाँ हैं? आरव हांफते हुए बोला, वो अंदर, वो औरत। चौकीदार ने धीमे से कहा, तो तुम बच नहीं पाए, बेटा? आरव चौंक गया। क्या? चौकीदार ने खिड़की की तरफ इशारा किया। तीसरी मंजिल की काली खिड़की में एक परछाई खड़ी थी। आरव ने ध्यान से देखा। वह परछाई उसकी खुद की थी। उसने डरकर पीछे देखा, पर उसकी कोई छाया जमीन पर नहीं थी। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा, जैसे वह हवा में घुल रहा हो। चौकीदार ने सिर झुका लिया। जो उसे देख लेता है वह हवेली का हिस्सा बन जाता है। और अगले ही क्षण आरव तीसरी मंजिल की काली खिड़की में खड़ा था, उसी औरत की तरह, स्थिर, अचल, किसी और का इंतजार करते हुए। इस कहानी के दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।